18 जून 2026 सुबह का समय था। महाराष्ट्र के पहाड़ों पर स्थित लोहागढ़ किला हल्के कोहरे से ढका हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पर्यटक आ जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यहां एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। 26 वर्षीय अरबपति कारोबारी केतन अग्रवाल अपनी होने वाली पत्नी सिया गोयल के साथ ट्रैकिंग पर निकला था। 1 महीना बाद दोनों की शादी होने वाली थी। शादी नहीं, एक शाही समारोह। करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे। जयपुर का महल बुक था। प्राइवेट जेट तैयार थे। बाली में प्री वेडिंग शूट की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दोनों परिवार खुश थे, लेकिन इन सब खुशियों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हैं, जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो किस्मत उसे कई बार संकेत देती है, लेकिन केतन उन संकेतों को समझ नहीं पाया, क्योंकि जिस लड़की के साथ वह जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, वही लड़की उसकी मौत का रास्ता तैयार कर रही थी, और वह भी कई दिनों से, बहुत सोच समझकर। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से पहले सिया कई बार उसी किले पर गई थी। सवाल यह था, आखिर क्यों? क्या उसे सच में ट्रैकिंग पसंद थी, या वह किसी खास जगह की तलाश कर रही थी? ऐसी जगह जहां एक धक्का किसी की जिंदगी खत्म कर सकता था। 18 जून सुबह लगभग 10 बजे दोनों पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचे। सिया बार बार केतन की तस्वीरें खींच रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक उसने कहा, थोड़ा और पीछे जाओ, वहां से फोटो बहुत सुंदर आएगी। केतन मुस्कुराया, एक कदम पीछे गया, फिर दूसरा, और तभी कुछ हुआ। ऐसा कुछ जिसका सच शुरुआत में किसी को नहीं पता था। कुछ सेकंड बाद पहाड़ों में एक भयावह चीख गूंजी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। करीब आधे घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम पहुंची। 3 घंटे तक खोजबीन चली। जब केतन मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। पहली नजर में मामला हादसा लग रहा था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह बार बार उसी जगह को देख रहा था। फिर उसने कहा, यहां कुछ तो गलत है, क्योंकि जिस जगह से केतन गिरा था वह सामान्य दुर्घटना वाली जगह नहीं थी। जमीन अपेक्षाकृत समतल थी, सुरक्षा दीवार भी पास थी, और सबसे बड़ी बात, उसके जूते के निशान कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सिया का मोबाइल खंगाला गया, कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, लोकेशन ट्रेस की गई, और फिर एक नाम सामने आया, चेतन चौधरी। यह नाम परिवार के किसी सदस्य ने कभी नहीं सुना था, लेकिन घटना से ठीक पहले और ठीक बाद में सिया की सबसे ज्यादा बातचीत इसी व्यक्ति से हुई थी। पुलिस ने जब चेतन की लोकेशन निकाली तो उनके होश उड़ गए। घटना के समय उसका मोबाइल भी उसी किले के आसपास मौजूद था। अब यह महज संयोग नहीं लग रहा था, यह किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। फिर आई वह रात जब पुलिस ने चेतन को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। घंटों तक सवाल पूछे गए। पहले उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन कहते हैं झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सुबह होने से पहले वह टूट चुका था, और उसने जो कहा उसे सुनकर पूछताछ कर रहे अधिकारी तक सन्न रह गए। उसने कबूल किया कि वह और सिया लंबे समय से रिश्ते में थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में आ गया था केतन अग्रवाल, एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जांच के अनुसार पहले जगह चुनी गई, फिर कई बार वहां जाकर रेकी की गई, फिर सही तारीख चुनी गई, और आखिर में मौत को हादसे का रूप देने की तैयारी पूरी कर ली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। क्या सिर्फ प्रेम संबंध इस हत्या की वजह था? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण भी था? क्या दोनों अकेले थे, या फिर इस साजिश में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था? आज भी लोहागढ़ किले की ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर लोग उस जगह को देखते हैं जहां एक होने वाले दूल्हे ने आखिरी बार आसमान देखा था। उसे क्या पता था कि जिस हाथ को पकड़कर वह 7 फेरे लेने वाला है, उसी हाथ ने उसके लिए मौत का रास्ता तैयार कर दिया है, और शायद उसकी आखिरी चीख आज भी उन पहाड़ियों के बीच गूंजती है। एक सवाल बनकर, आखिर मेरा कसूर क्या था? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है, या इस कहानी में अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो पुलिस की फाइलों से बाहर है? रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है।